हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 60 तक, यानी कि इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 55 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम आपको 100 प्लस इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम में जो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए, मोस्टली सी टेट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, लगभग आपका, जैसे कि आपको पता है, जो सिलेबस आपका सारे टेट एग्जाम का आपका सेम ही रहता है। अगर आप सी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिलीव करके चलेगा, जो अदर टेट एग्जाम वो भी आप आसानी से उनको आप क्लियर कर सकते हो। ओके, तो ये वो क्वेश्चन हमने पिक किया जो लगातार कंटिन्यू सी टेट के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों के लिए कॉम्बो ये चल रहा है। 100 क्वेश्चन आपको करके ही जाने मैथ के। जैसे कि आपको पता है, पेपर फर्स्ट में भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं और पेपर 2 में भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं। मोस्टली हम पेपर 2 को जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उनको हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सी टेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है थोड़ा सा आपका ईजी रहता है, और सेकंड पेपर में थोड़ा सा लिटिलली आपके लेंथी रहता है, हार्ड नहीं बोलेंगे। ओके, 8 तक का जो आपका मैथ है, आप उसके जो क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन जो बनते हैं आपके मेन सॉल्यूशन से बनते हैं, आप सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिए और हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 56 से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और देखिए, आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है एक अच्छे से रिवीजन की, वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है, किसी बहुफलक के शीर्षों, फलकों और किनारों की जो संख्या है क्रमशः 10x और 15 है। ठीक है, तब आपको 3x माइनस 8 का जो मान है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन मैंने सी टेट 2022 पेपर 2 से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, अगर पेपर 1 में आता है तो सिर्फ आपसे या तो फलक पूछेगा या फिर किनारों की संख्या पूछेगा। इसी तरीके से पेपर 1 में आपसे पूछा जाता है, बट पेपर 2 है तो थोड़ा सा इन्होंने हार्ड करके यहाँ पे बोला गया 3x माइनस 8 का वैल्यू आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पे जो गिवन डाटा पहले हम उसको नोट करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया बहुफलक के शीर्षों, यानी कि वर्टेक्स, शीर्ष को हम वर्टेक्स बोलते हैं, यानी कि वी। तो वी का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे 10 दे रखा है। नेक्स्ट, फलकों यानी कि फेसिस, जो एफ का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स। एंड किनारे, किनारों को इंग्लिश में बोलते हैं एज। ओके, एज जो ई है, ई का वैल्यू आपको यहाँ पे 15 दे रखा है। ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इनका जो इंटरनल रिलेशन जो होता है, वर्टेक्स, फेसिस और एज का जो रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला आपका होता है एफ प्लस वी माइनस ई इक्वल्स टू 2। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पे लर्न होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार कभी कभार क्या होता है, 2 क्वेश्चन आपसे पेपर 2 में लगातार पूछ लिए गए, ऐसा भी हुआ है। ओके, पेपर 1 में ओनली किसी एक का वैल्यू मिसिंग होगा और आपसे वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे डाटा नोट किया था वो यहाँ पे हमें पुट करना है। एफ का जो वैल्यू हमने यहाँ पे एक्स ले रखा है, ठीक है, और बी जो है वो हमारा 10 दे रखा है, ई आपका यहाँ पे 15 हो गया, और इक्वल्स टू आपका ये 2 हो गया। राइट, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 5 होगा इजिकल टू 2 के। तो यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं जो x का वैल्यू है वो हमारा आएगा 5, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपका 7 यहाँ पे निकल आया। और क्वेश्चन में आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो आपसे वैल्यू पूछी गई है किसकी, 3x माइनस 8 का। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करना है किसका, 3x माइनस 8 का। बस अब यहाँ पे आपको सिर्फ x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना और आपका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 8, तो ये आपका हो जाना है 21। 21 माइनस का 8 दैट इज इक्वल्स टू किसके होगा आपका, देखिए 13 के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो अब जब आप ऑप्शन को देखेंगे, जो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर डिफरेंट तरीके से अगर और भी कुछ वैल्यू मिसिंग करके या फिर इनके प्लेस पे डिजिटें बदल के दे दी जाती हैं तो उम्मीद है अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो देखिए, भले ही यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको समझ आ गया तो आप एग्जाम में काफ़ी कम समय में और करेक्ट ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। जैसे कि मैंने बोला, इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो उसी सीरीज़ में 57 आपका ही है। ये भी हमने सीटेट पेपर 2 से पिक किया है और सीटेट 2021 का ये क्वेश्चन है आपका। ओके, क्वेश्चन में बोला गया, यदि 9 से संख्या 5432x7 विभाज्य है, यानी कि ये जो नंबर आपको दे रखा है वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपको बताना है x के स्थान पर वो कौन सा अंक आएगा। डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन लगातार सीटेट में पेपर 2 में पूछा जा रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की आप तैयारी कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया, जो वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन कराया था। ओके, उसमें 6 से डिविजिबिलिटी आपसे पूछी गई थी। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आपसे पूछा गया है। तो नंबर जो आपका, पहले उसको हम लिखते हैं। नंबर आपको दे रखा है 5, 4, 3, 2, x और 7। ओके, तो चलिए एक बात आप मुझे यहाँ पे बताइएगा,
कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है? जब उनकी डिजिटों का जो सम है वो आपका 9 से कंप्लीट कट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट निकालेंगे, यानी कि सारी संख्याओं का योग निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट, या फिर अंकों का योग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। संख्याओं का योग निकालिए, 5 + 4 + 3 प्लस का 2 प्लस का x प्लस का 7। जब आप क्या करेंगे, जो आपको नंबर गिवन है उसकी डिजिटों को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 21 प्लस का x। ओके, कितना आपको देखने को मिलेगा, 21 प्लस का x। तो मैंने बोला वो कोई भी नंबर 9 से हमारा तब कट होता है उसकी डिजिटों को जब हम ऐड करते हुए आएँ और वो कंप्लीट 9 से कट हो जाए। अच्छा, अब ये बताइए, हमारा जो ऐड करने का जो नंबर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 21 प्लस का x। ओके, अब मैं x के प्लेस पे इस ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखूँ 21 में ऐड करने के बाद वो 9 से कट हो जाए। तो सिंपली हमें दिख गया, यहाँ से ऑप्शन बी है। जैसे ही मैं x को 21 से क्या दे रखा है, 21 प्लस का 6 में यहाँ पे लिखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 27, और 27 मेरा कंप्लीटली डिविजिबल होता है किससे, 9 से। तो हमें सिर्फ इस ऑप्शन में से वो वैल्यू यहाँ पे पिक करना था जो हमारा नंबर 9 से कंप्लीटली कट हो जाए। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि हम x के प्लेस पे अगर हम 6 रखते हैं तो ये जो नंबर है कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपली करना क्या था, सारी डिजिटों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा 9 से कट करने के लिए वो नंबर, वो ऑप्शन में से हम पिक कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन मैंने पिक किया सीटेट 2023 से। ओके, पेपर 2 में आया हुआ है, और यही क्वेश्चन सीटेट 2019 में पेपर 1 में आया हुआ है। यहाँ 100 दे रखा है, वहाँ आपका 50 दे रखा था। ओके, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन बोला गया है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, ठीक है। एक कोई नंबर है, 100 में हमने ऐड किया, फिर वही संख्या हमने क्या किया, 100 से माइनस कर दी। इस तरीके से आपको दो संख्या मिलेंगी, उन दोनों संख्याओं का योग यानी कि उनका सम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे वो पूर्ण संख्या मान लेते हैं x। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो पूर्ण संख्या हमारी रही होगी, कितना रही होगी, x रही होगी। तो हमने पूर्ण संख्या हमने यहाँ पे x मान ली, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, आपको इतना सब कुछ वहाँ लिखने का ज़रूरत है नहीं। ओके, तो हमने पूर्ण संख्या यहाँ पे x ले ली। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, यही जो पूर्ण संख्या है सबसे पहले आपने क्या किया, 100 में ऐड किया, यानी कि नंबर हो गया हमारा 100 प्लस का x। फिर क्या बोल रहा है, फिर वही संख्या जो थी आपने 100 से माइनस कर दी। सेकेंड केस क्या बोला है, यही जो नंबर था आपका x आपने 100 से माइनस कर दिया। अब आपको इस तरीके से दो वैल्यू मिली, पहला वैल्यू 100 प्लस x, दूसरा वैल्यू आपका 100 माइनस x। अब बोला कि जैसे ही आपने एक बार ऐड किया उस पूर्ण संख्या यानी कि x को 100 में और एक बार माइनस किया, इस तरीके से आपको दो संख्या मिलेंगी। अब इन दोनों संख्याओं का जो योग है, इन दोनों संख्याओं का जो एडिशन है वो आपका कितना आएगा। सिंपली अब क्या करना है, इनके मिडल में आपको प्लस का साइन यहाँ पे आपको लगा देना है। जैसे ही हम इन नंबरों को प्लस करेंगे आपको देखने को मिलेगा सेम नंबर प्लस माइनस के नंबर कट हो जाते हैं, यानी कि x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म हमारा रह जाएगा 100 प्लस का 100, दैट इज इक्वल टू आपका 200। यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 1 में, वहाँ आपका 50 दे रखा था। अगर 50 होता तो हमारा 100 वाला जो ऑप्शन है वो सही हम यहाँ पे मानते। ओके, तो चलिए 59, क्वेश्चन नंबर 59, ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट पेपर 2 से यानी कि 2020 में जो पेपर हुआ था वहाँ से हमने ये पिक किया है। बोला गया क्वेश्चन में दो संख्याएं हैं, किस रेशियो में दे रखे, 3:5 के अनुपात में है, और यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो जो इनका जो रेशियो है 5:7 के इक्वल हो जाता है। इस तरीके से आपको कोई दो संख्याएं मिलेंगी, उन दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट 2020 में, जैसे मैंने भी आपको बताया था, वहाँ से हमने ये लिया है। ओके, अब ये वो क्वेश्चन है जो आपके हर एक टेट एग्जाम में कॉमन है। ये यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं, एमपी टेट में, यू टेट यानी कि उत्तराखंड टेट में भी पूछे जाते हैं, वी टेट में भी। तो लगभग जो सिलेबस रहता है हमारा सेम ही यहाँ पे रहता है। बट अगर हम इन्हीं पेपर्स की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इनकी हम तैयारी कर लेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने बोला, देखो आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की। तो रिवीजन आप हमारे साथ यहाँ पे करते रहिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। ओके, सॉरी 59 को। तो क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया। क्वेश्चन में बोला गया दो संख्या है, रेशियो क्या दे रखा है, 3 और 5 का रेशियो दे रखा है। रेशियो हमारा दे रखा है 3:5 का। जब भी हम रेशियो को रिमूव करते हैं कोई ना कोई एक हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे दो नंबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, पहला मिलेगा 3x
और दूसरा मिलेगा हमारा 5x। ओके, रेशियो रिमूव कर लिया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया x। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया दोनों संख्या में 12 जोड़िए। दोनों संख्या में 12 ही जोड़ते हैं, जैसे कि 3x प्लस का 12। आपने क्या किया, दोनों संख्याओं में 12 ऐड किया, 3x प्लस का 12 हो गया, एंड सेकंड हो गया आपका 5x प्लस 12। जैसे ही आपने इन दोनों संख्याओं में आपने 12 ऐड किया तो ये रेशियो हमारा इक्वल हो जाता है किसके, 5/7 के इक्वल हो जाता है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। पहले रेशियो से नंबर निकाल लिए 3x और 5x, दोनों नंबरों में हमने 12 ऐड कर दिया। अब जो 12 ऐड करने का जिन उन दोनों नंबरों का जो रेशियो 5 और 7 के इक्वल दे रखा है, अब क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है। जैसे ही आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको इक्वेशन देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए मैंने कंप्लीट वो इक्वेशन लिख दिया। 7 का आप इसके साथ करेंगे 7 3 21, 7 का 12 के साथ 84, और 5 का 5 5 25, एंड 5 का 12 के साथ 60। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना है ट्रांसपोजिशन मेथड के बाद। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो अब सॉल्व 21 को लेके जाएंगे हम राइट हैंड पर, और 60 को लेके आऊँगा मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पर। जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो वी विल गेट 84 माइनस का 60, दैट इज इक्वल्स टू 25x माइनस का 21। ओके, अब यहाँ से बची सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आना चाहिए और आपको आता भी होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 का 4 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 24, दैट इज इक्वल्स टू 25 माइनस का 1 आपका होता है 4x। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो ना वी विल गेट फाइनल आंसर हमारा जो x निकल के आएगा वो आपका आएगा 6। ये जो x निकला है वो हमारा 6 है। ओके, तो नंबर्स हमें चाहिए, नंबर हमारे क्या क्या है, 3x और 5x। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ आगे मैं कर रहा हूँ। पहला नंबर हमारे कितना था 3x, तो 3 इंटू 6 करेंगे तो पहला नंबर हमारा आ गया 18। ओके, सेकंड नंबर हमारे कितना है प्यारे बच्चों, 5x। ओके, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 6। 5 इंटू 6 आपका इक्वल होता है किसके होता है, 5 इंटू 6 आपका होता है 30 के। तो दोनों नंबर हमारे यहाँ पे निकला, एक नंबर हो गया 18, दूसरा हो गया 30। अब इन दोनों का तो आपसे योगफली तो पूछा गया, दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 48। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। ये कंप्लीट 4 क्वेश्चन हुए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो ये रहा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो ये क्वेश्चन लिया सीटेट 2019 में, पेपर 2 में आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया था पूर्णांकों 1 से 100 के बीच कितनी संयुग्मी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं। वो प्राइम नंबर्स संयुग्मी अभाज्य संख्याएं का मतलब आपका होता है ट्वाइन प्राइम। ट्वाइन प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का जो अंतर है वो सिर्फ 2 का होना चाहिए। तो ऐसे कितने आपके पेयर बनेंगे 1 से 100 तक के बीच में, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। ओके, आप डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिएगा। आपसे नंबर पूछेगा, मैं यहाँ पे लिख के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे यहाँ पे देखो कौन कौन से बनते हैं। एक बनता है हमारा पेयर 3 और 5 का, दोनों प्राइम संख्या हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है। और आपका एक हो गया 5 और 7। ओके, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, 11 और 13 होता है हमारा। नेक्स्ट आपका होगा 17 और 19, ये भी प्राइम नंबर्स होते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है 2 का चल रहा है। अगला हो गया आपका 29 और 31, राइट। एंड नेक्स्ट आपका होता है 41 एंड आपका 43, एंड नेक्स्ट होगा 59 और आपका ये 61, एंड बचा हुआ आपका लास्ट 71 और ये 73। मतलब संयुग्मी अभाज्य संख्या का मतलब होता है ट्वाइन प्राइम, ऐसे नंबर्स जिनके मिडिल, जो ऐसे अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 हो, और उनके कितने पेयर आपके बना काउंट कर लीजिएगा। 8 यहाँ पे आपको पेयर ऐसे होते हैं 1 से 100 तक संयुग्मी अभाज्य संख्या, यानी कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स जिनके वो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, इससे पहले मैंने 55 तक का वीडियो जो कंप्लीट पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 100 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं रहेंगे और इतने तो आपको करके ही जाने पड़ेंगे। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे वीडियो मिलती रहेंगे। तो सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।